ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि निर्जला एकादशी, जिसको भीमसेन एकादशी भी कहते हैं, पांडव एकादशी भी कहा जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में निर्जला एकादशी व्रत की पूजन विधि बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि इस वर्ष 2025 में शुभ मुहूर्त कब है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में सबसे कठिन एवं पुण्यदायक माना जाता है। ये एकादशी जो है शुक्ल पक्ष की एकादशी में मनाई जाती है। इस दिन क्या होता है कि हमको कोई भी भोजन फल कुछ भी ग्रहण नहीं करना होता, यहाँ तक कि हमको जल भी ग्रहण नहीं करना होता है। यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आचमनी में आप जल ले सकते हैं, लेकिन उस जल को कंठ से नीचे ना जाने दें, यानी निर्जला, बिना जल के पूरे दिन आपको व्रत रहना है। और जिसका फल आपको बहुत ही पुण्यदायी होता है। पूरे साल भर की जितनी भी एकादशी होती हैं, 24 या 26 जितनी भी पड़ती हैं, जैसे किसी वर्ष में पुरुषोत्तम मास होता है तो 26 एकादशी होती हैं। वैसे तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, उस हिसाब से हर महीने 2 शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 एकादशी पड़ती हैं। इस हिसाब से 24 एकादशी होती है, लेकिन पुरुषोत्तम मास हो जाने के कारण 26 एकादशी भी हो जाती हैं किसी किसी वर्ष में। तो जितनी भी एकादशी पड़ रही हैं, चाहे वो 24 एकादशी हो या 26 एकादशी हो, सभी का फल आपको इस एकादशी में, यानी भीमसेन एकादशी, जिसको निर्जला एकादशी भी कहते हैं और पांडव एकादशी भी कहते हैं, तो इस एकादशी का व्रत करने से आपको सभी एकादशी का फल प्राप्त होता है और पापों से मुक्ति मिलती है, वैकुंठ प्राप्त होता है। तो हर हिंदू धर्म में हर व्यक्ति को चाहिए कि इस दिन व्रत अवश्य करें। जो रह सकते हैं उनको तो करना ही चाहिए। जो बहुत वृद्ध हैं, गर्भवती स्त्री हैं, वो व्रत रहें, पूजन करें। जो दान करना होता है इस दिन, वो मैं बताऊंगी कि क्या क्या दान करना होता है। इन चीज़ों का दान करने से भी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। 2025 में निर्जला एकादशी शुक्रवार 6 जून 2025 में पड़ रही है, जो कि समय प्रारंभ होता है 2:15 से, यानी दिन शुक्रवार 6 जून को ही भीमसेन एकादशी मनाई जाएगी। इसी दिन व्रत रहा जाएगा और समाप्ति का जो समय है वो 7 जून शनिवार को है और प्रातः 4:47 तक है। पारण करने का शुभ मुहूर्त है दोपहर 2 बजे, दिन शनिवार 7 जून को, यानी 7 जून को शनिवार के दिन आपको 2 बजे आपको दोपहर में पारण करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस दिन पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले प्रातः काल में स्नान करके हमें संकल्प करना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और हमें मन में संकल्प लेना है कि आज हम भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कि आज मैं आपका व्रत करती हूँ या करता हूँ, निर्जला व्रत ही रखूँगी। इस तरीके से आपको मन में संकल्प करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करना है। और पूजन के लिए आप मंदिर में, अपने घर में जहाँ आपका मंदिर है वहाँ आप पूजा कर सकते हैं या वहीं पर अलग से चौकी भी लगा सकते हैं। वैसे तो चौकी लगा ली तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छे से पूजा हो जाएगी। तो आप नीचे चौकी लगा लें, चौकी में पीला वस्त्र बिछा लें और आपके यहाँ जो भी मूर्ति है, पीतल की मूर्ति हो, कांच की फ़ोटो हो, जो भी भगवान विष्णु की प्रतिमा हो, चित्र हो, उसे आप रख लें। और एक मिट्टी का घड़ा आप रख लें। मिट्टी के घड़े में आपको जल भर लेना है। घड़ा थोड़ी बड़ा होना चाहिए क्योंकि इस दिन हमें घड़े का दान करना पड़ता है और मीठे जल का ही दान करना पड़ता है। तो घड़े में हमको जल भर लेना है और जल में थोड़ी सी चीनी डाल लेनी है। ज़्यादा चीनी नहीं डालेंगे, हम चीनी अलग से दान कर देंगे। तो उसके ऊपर एक कटोरी रखनी है और कटोरी में तिल रख लेना है। तिल रखेंगे, आप गेहूं भी रख सकते हैं और उसके ऊपर आपको एक ऋतु फल रखना है, जैसे कि खरबूजा रख सकते हैं, आम रख सकते हैं, आप ये कोई भी ऋतु फल रख सकते हैं उसके ऊपर। और आपको घड़े में कलावा भी बांध देना है। और चौकी में हमें, जैसा कि प्रथम पूज्य गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम होता है, तो हमें गणेश जी की प्रतिमा रख लेनी है। विष्णु भगवान की प्रतिमा रख लेंगे तो सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे। चंदन, चावल, दूबा उनको अर्पित करेंगे। चावल नहीं चढ़ाने हैं इस दिन, एकादशी है क्योंकि चावल वर्जित रहते हैं। तो इस दिन हमें तिल का ही इस्तेमाल करना है। तो आप तिल चढ़ाइए, चंदन, रोरी, ये सब आप पुष्प अर्पित कीजिए। आप जनेऊ अर्पित कीजिए भगवान विष्णु को भी और
भगवान गणेश जी का पूजन आपको सर्वप्रथम करना है, तो पहले आप गणेश जी का पूजन कीजिए, फिर इसके बाद आप भगवान विष्णु का पूजन कीजिए। ठीक इसी प्रकार से आपको भगवान विष्णु के चंदन और तिल, रोरी, पुष्प अर्पित करना है और आपको ऋतुफल अर्पित करना है। ध्यान करते हुए आपको भगवान का वस्त्र के रूप में जनेऊ चढ़ाना है। इस प्रकार से आपको एक घी का दीपक जला के रख लेना है वहीं पर और भगवान विष्णु का ध्यान करना है। और फिर इसके बाद आपको भगवान विष्णु की जो भीमसेन एकादशी की जो कथा है आपको वो करनी है। और इसके बाद फिर आपको भगवान विष्णु को भोग लगाना है, गणेश जी को भोग लगाना है। गणेश जी को भोग लगाने में आपको तुलसी दल नहीं रखना है, लेकिन भगवान विष्णु को आप जब भोग लगाएं तो तुलसी दल अवश्य रख लें। और मंजरी सहित, इस दिन एकादशी है, मंजरी सहित आपके घर में तुलसी लगी है यदि, तो आप मंजरी सहित आप इनको तुलसी दल चढ़ाएं और भगवान के चरणों में अर्पित करें तुलसी दल को। और भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होती है, इसलिए आप तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। भोग लगाने के बाद आप हवन, पूजन, आरती ये सब विधि विधान से पूजन पाठ करें। तो इस प्रकार से आपको पूजा करनी है, जैसा कि हम लगभग सभी पूजा में करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, उसी प्रकार से आपको करनी है। और पूजा करने के बाद शाम के समय जब आप सूर्यास्त के बाद आप दान कर दें, जैसे कि ऋतुफल दान कर दें, पंखा दान कर दें, जो सामान हमने रखा हुआ था उसके साथ आप थोड़ी दक्षिणा भी रख लें। जितनी आपकी श्रद्धा हो आप उतना श्रद्धानुसार अपनी दक्षिणा रख लें, ताकि दान में जो भी थोड़ी बहुत कमी है वो भी पूर्ति हो जाए उसकी भी। तो आपको दक्षिणा अवश्य उसमें रख लेनी है, कुछ 51, 101 जितना आप चाहें उतना रख लें और किसी ब्राह्मण को मंदिर में जाके दान कर दें। और आपको दान कर देने के बाद आप जो वृद्ध महिलाएं हैं या जो गर्भवती स्त्रियां हैं जो व्रत रहती हैं, उनके लिए ये है कि आप शाम को मीठा जल ले सकते हैं, यानी शरबत आप पी सकते हैं, जल पी सकते हैं आपको, लेकिन याद रखना है कि कुछ खाना नहीं है और अगले दिन आपको फल खाना है। आपको दूसरे दिन द्वादशी के दिन फल खा के ही व्रत को तोड़ना है। इसके बाद आपको दोपहर को, जो मैंने समय बताया, आपको पारण करना है। तो इस प्रकार से आपको मैंने ये पूजन विधि बताई और मैंने बताया कि आपको क्या दान करना चाहिए इस दिन। तो ये सभी जानकारी मैंने आपको दी। और हाँ, इस व्रत को करने से बहुत ही पुण्यदायी व्रत है ये, तो सभी को करना चाहिए, जिससे पूर्वजों को शांति मिलती है, आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलती है, जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महाभारत के अनुसार भीमसेन ने भी यह व्रत किया था। जब ऋषि व्यास ने उन्हें उपवास का महत्व समझाया, इसलिए इसे भीमसेन एकादशी कहा जाता है। कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।